भाई ये वन लैब का जो डैश कैम है ना, ये डुअल चैनल वाला है। मतलब आप इसमें फ्रंट की और रियर दोनों साइड से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डिस्प्ले मिलती है पर 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है। हालांकि 3K सपोर्ट करता है, लेकिन अब इसके लिए 4K में रिकॉर्डिंग कर देता है। 5 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है। फटाफट से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, फिर इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सेटअप प्रोसेस दिखाऊंगा, किस तरह से आप इसको लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। बाकी यार मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्टली जाकर परचेस भी कर सकते हो। बाकी हमारे केके स्टोर से आप और भी डैश कैम को एक्सप्लोर कर सकते हो। हमारा जो केके स्टोर है ना, दुनिया के सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करता है। गारंटेड प्राइस रहता है भाई। केके स्टोर से सस्ता कहीं भी आपको, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कहीं भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। या पैकिंग तो काफी सही करके दी है इन्होंने। अंदर भी जो है ना, ये डबल इन्होंने करके दिया है। तो ये है हमारा मेन पैक, जो कि है कार वाईफाई डैश कैम, जो कि कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव होता है। 3K QHD क्वालिटी मिलती है। बाकी आपको बता ही दिया मैंने, 4K में स्केल कर लेता हूँ। 145 डिग्री वाइड है, तो काफी ज्यादा वाइड में ये रिकॉर्डिंग करता है। सोनी के सेंसर है, टाइप सी से कनेक्ट होता है, एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। तो देख सकते हो डिस्प्ले कुछ इस तरह की मिलती है। लूप में रिकॉर्डिंग करता है ये। इमरजेंसी रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। और इसके लिए जो है आपको अलग से एक्सेसरीज चाहिए होती है, ताकि आप पार्किंग के टाइम पर टाइम लैप्स वाली रिकॉर्डिंग कर पाओ। बाकी रेयर कैमरे का सपोर्ट है, जीपीएस लॉगर का भी सपोर्ट मिलता है। इसके लिए भी आपको जीपीएस के लिए अलग से एक डिवाइस आता है, वो लेना पड़ेगा। और रियर कैमरे के लिए भी आपको अलग से कैमरा लेना होता है, जो कि हमने मंगाया है। तो इसके साथ हमें ये डिवाइस भी मिलता है। 6 लेयर्स मिलती है, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिल पाए। बाकी पीछे आप देख सकते हो सारे फीचर्स वगैरह मेंशन्ड है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। इसमें हमें 1 GB की रैम मिलती है। और रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, 4K तक का ये अप स्केल करके सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलती है। काफी सारे डैश कैम में सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज मिलता है, जिस वजह से कनेक्टिविटी स्लो मिलती है और डाउनलोड स्पीड काफी कम मिलती है, अगर आप कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड करोगे। लेकिन इसमें फाइल्स वगैरह अच्छे से डाउनलोड हो जाएगी। बाकी वर्किंग एम्पियर और वोल्टेज दे रखे हैं, DC 5 वोल्ट से चलता है। इसके अलावा इसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड 256 GB तक का लगा सकते हो। 8 GB मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 256 GB तक का लगा सकते हो। क्लास 10 या फिर उससे अबव का होगा तो भी चलेगा। तो इसके मैं सील को खोल लेता हूँ और फिर खोल कर दिखाते हैं अंदर क्या कुछ मिलता है। तो ये हमें ऊपर कुछ पेपर्स मिलता है, एक एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड बाय करने के लिए गाइड दे रखा है। तो आपको ये सारी चीजें दे रखी है। कोई सा भी क्लास 10 या फिर उससे अबव का कार्ड ले सकते हो, तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। बाकी हमें एक यूजर मैनुअल मिलेगा, जिसमें काफी सारे फीचर्स मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, किस तरह से सेटअप कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड आपको मिल जाएगा। तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो। अंदर दिखाऊं तो हमें मेन डैश कैम रखा मिलता है। तो डैश कैम को बाहर निकाल लेता हूँ। इसके अलावा भाई अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती है। तो इस सारी एक्सेसरीज को मैं अरेंज करता हूँ अपने डेस्क पर, फिर एक एक एक्सेसरी आपको समझाता हूँ क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो सारा बॉक्स कंटेंट मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आप देख सकते हो यूजर मैनुअल मिलता है, और ये माइक्रो एसडी कार्ड के लिए कार्ड मिलता है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पर हमें मेन डैश कैम रखा मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म मिलेगी, और ये चार्जर मिलेगा, और ये एक्स्ट्रा हमें डबल साइडेड टेप मिलेगा हमारे डैश कैम के लिए, ताकि अगर आप इसको यूज कर लो फिर से उतार के दोबारा लगाना पड़े तो आप यूज कर पाओ। टाइप A to टाइप C केबल मिलेगी मेन डैश कैम को पावर देने के लिए। इसके अलावा हमें सेकेंडरी डैश कैम मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से केबल के साथ अटैच है। इसके साथ भी डबल साइडेड टेप हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो एक एक करके सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली दिखाकर चलता हूँ, कैसे कैसे हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। तो इन सभी को मैं एक बार साइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मेन डैश कैम, जो कि कुछ इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वालिटी वाइज जो है दिखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। साफ साफ लिखा 5 गीगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। सामने जो है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो आप इसको हटा लेना जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लो। बाकी यहाँ पर हमारी स्क्रीन है। तो यहाँ पर दे रखा है माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में, चार्जर के बारे में। तो ये हम इसके डिस्प्ले से हटा देते हैं। तो ये है हमारी मेन डिस्प्ले, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और ये वन लैब की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है। सामने कैमरा है,
पीछे हमें 1 लैब की डिस्प्ले मिलेगी, ब्रांडिंग मिलेगी और ये जो है एडजस्टेबल है, हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एंगल पर एडजस्ट करना है तो आराम से इसको इंस्टॉल करने के बाद हम किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें इसको निकालना है, ये हमारे कार से अटैच हो जाएगा, हमारे विंडशील्ड से। जब भी हमें निकालना होगा आराम से निकल भी जाएगा और ये आराम से लग भी जाएगा। तो अगर आपको डैश कैम निकालना पड़े तो ईजिली निकाल सकते हैं, ईजिली लगा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको दिखाए तो ये हमारा विंडशील्ड पर अटैच होगा, फिर बाद में हम डैश कैम लगा देंगे। तो टिल्ट तो हो ही जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। इधर की साइड दिखाऊं तो हमें टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, जहाँ से हम इसको पावर देने वाले हैं। बाकी एवी की एक पिन दे रखी है, जहाँ से इसका जो सेकेंडरी कैमरा है जो कि रियर रिकॉर्डिंग करेगा उसके लिए है, तो यहाँ से हमको कनेक्ट करना होगा। बाकी यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड डालने के लिए स्लॉट दिया गया है। तो कुछ इस तरह का डैश कैम है, दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और क्वालिटी वाइज भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ये है भाई इसका सेकेंडरी कैमरा जो कि पीछे लगेगा, रियर कैमरा। यहाँ पर कैमरे को जो है ना हम यहाँ से पिन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म में मिलता है। तो ये हमारी पिन बाहर निकल चुका है। ये काफ़ी लंबी केबल है, तो आप आराम से जब भी इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ, आराम से इस केबल को फिट कर सकते हैं। फिर बाद में दोनों एंड को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो एंड है ये हमारे डैश कैम जो है, मेन डैश कैम, इसके एवी वाले पोर्ट में इस तरह से कनेक्ट होगा। तो ये अच्छे से हमें कनेक्ट करना होगा, लूज ना रहे। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी है लगाना। तो कुछ इस तरह से एवी के साथ अटैच हो जाता है। बाकी जो सेकंड इसका एंड है, दूसरा एंड है, ये मेन हमारा सेकेंडरी डैश कैम के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करना होता है। ये हमारा इसके साथ भी कनेक्ट हो चुका है। अब इसको मैं निकाल के एक बार आपको मेन डैश कैम दिखा देता हूँ, ये किस तरह का मिलता है। यहाँ पर देखेंगे ये भी हमारा रोटेट हो जाता है। तो आपने इसको विंडशील्ड में पीछे की सेट कर दिया, तो आप किसी भी एंगल पर इस तरह से रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भाई 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, आराम से आप इसको सेट कर पाओगे। बाकी अगर आप इसको निकालने की कोशिश करो तो निकल भी जाएगा कुछ इस तरह से, लेकिन इसका कोई मतलब बनता नहीं है, सेंस है नहीं। तो मैं इसको वापस से अंदर लगा देता हूँ। तो ये हमारा लग चुका है। सामने भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखे है, इस प्रोटेक्शन को हम हटा सकते हैं ताकि क्लैरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये बस पीछे लग जाएगा, इसको भी मैं सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। तो लगभग मैंने सब कुछ आपको दिखाई दिया। बाकी इसकी टाइप ए टू टाइप सी केबल देख सकते हो कितनी ज्यादा लंबी है। तो आराम से आप अपने जो कार का चार्जर होता है उसके साथ आराम से कनेक्ट कर सकते हो। 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है वहां पर इसके साथ चार्जर आता है, डुअल पोर्ट के साथ आता है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज करना चाहते हो, आपको एक और टाइप का पोर्ट चाहिए, टाइप ए वाला पोर्ट चाहिए, तो आपको सेकेंडरी पोर्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका 12 वोल्ट का सॉकेट भर चुका है और आपका मोबाइल चार्जर काम नहीं करेगा, तो आप आराम से इसका सेकेंडरी पोर्ट भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की पावर रेटिंग के साथ आता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें ग्लू नहीं होती है, ये डायरेक्टली आपकी विंडशील्ड से ऐसे ही चिपक जाती है। तो अगर आपको डैश कैम हटाना हो तो इजीली हट जाता है, तो इसलिए ब्रांड्स देती है। तो आप चाहे तो इनको यूज कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। तो भी देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, पावर दे दी है। यहाँ पर साइड में देखेंगे तो एक पावर बटन भी मिलता है। जैसे इस पावर बटन को मैं सिंगल टाइम प्रेस करूंगा तो देखना यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर चेंज हो चुका है। अब ये हमारा रियर कैमरा दिखा रहा है, बैक वाला कैमरा दिखा रहा है। फिर से मैं टैप करूंगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है। बाकी ये स्क्रीन सेवर पर चला जाएगा जहाँ पर आप टाइम, डेट और डे वगैरह देख सकते हो। बाकी मैं फिर से प्रेस करूंगा तो वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमारे वाईफाई नेम दिखा रहा है, वाईफाई पासवर्ड दिखा रहा है। इसके अलावा फिर से प्रेस करूंगा तो मेन हमारा बैक कैमरा दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें जो है ना लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है और देख सकते हो कोई भी डिले नहीं है, कोई लेटेंसी नहीं है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ इसमें मिलती है। बाकी इस इंटरफेस के बारे में यहाँ पर डिटेल में यूजर मैनुअल पर भी दे रखा है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। जब रिकॉर्डिंग चलेगी तो रेड डॉट दिखेगा, जब इमरजेंसी रिकॉर्डिंग होगी तो हमें येलो डॉट दिखेगा। और अगर हमारा माइक्रोफोन ऑफ है तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर मिल जाएगा। वाईफाई कनेक्टेड है तो ग्रीन कलर का वाईफाई होगा, नहीं तो हमें येलो दिखाएगा। इसके अलावा ये जो साइड बटन है, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ 3 सेकंड तक तो हमारा डैश कैम पावर ऑफ हो जाएगा। और अगर इसको फैक्ट्री रिसेट करना चाहते हो तो ये जो पावर बटन है इसको 5 बार हमें प्रेस करना होगा।
तो आपने सुना होगा रिस्टोरिंग टू फैक्ट्री रिसेटिंग, तो यहाँ पर ये रिसेट होना शुरू हो चुका है। तो इस डैश कैम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, इसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए